बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। तो कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस में हमें पता है कि जस्ट जीनॉन के कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जीनॉन के कंपाउंड्स के बारे में हमने असल में डिस्कस करना है। और जीनॉन के कंपाउंड्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, फ्लोराइड्स हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं। इस लेक्चर में हम जीनॉन के फ्लोराइड्स को डिस्कस करेंगे, जीनॉन के फ्लोराइड्स की प्रेपरेशन, जीनॉन के फ्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन का इंट्रोडक्शन। आपके पास जो जीनॉन के कंपाउंड्स हैं ये कौन कौन से हैं? ऑक्साइड्स, सबसे पहले फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स और हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन में है ऑक्साइड्स। इस लेक्चर में हमने फ्लोराइड्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जी, जीनॉन कैन बी डायरेक्टली मिक्स्ड अप विद फ्लोरीन ओनली। जीनॉन को जस्ट फ्लोरीन के साथ आप जो है वो डायरेक्टली मिक्स अप कर सकते हैं। मींस के जीनॉन जस्ट जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोराइड्स जो है जीनॉन F2, F4 या F6 जो है इस तरह के कंपाउंड्स देता है, ठीक है। तो आपके पास जीनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें अगर हम जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो आपके पास +2 से +8 तक होगी। +2, +4, +6 एंड +8। ओके, मींस के +2 से लेके +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जीनॉन अपने कंपाउंड्स में। और अब हम बात करते हैं जी उसके कंपाउंड्स की, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कि कौन कौन से कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सबसे पहले हमारे पास जीनॉन का फ्लोराइड है जीनॉन डाइफ्लोराइड या XeF2। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन है वो है हमारे पास +2। ओके, आप देख सकते हैं फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो 2 इंटू -1 इज -2। जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। क्लियर हो गया। अब ये आपके पास कलरलेस क्रिस्टल है। ये जो जीनॉन F2 है ये क्या है, हमारे पास कलरलेस क्रिस्टल की फॉर्म में है। और इसका अगर हम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट देखें, मींस के कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड या आप इसे सॉलिड बोल सकते हैं, और इनका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 140 सेल्सियस इज देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, हमारे पास कलरलेस सॉलिड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जीनॉन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जीनॉन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उनमें हमारे पास जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है, XeF4। तो इसमें आप देख सकते हैं XeF4 में बच्चों के हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। 4 इंटू -1 इज -4। ओके, तो जीनॉन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास जीनॉन के ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनमें जीनॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो कौन से हैं, वो है हमारे पास जीनॉन OF2। ओके, इसमें भी आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 फ्लोराइड्स इज आल्सो -2, और इनके रिस्पांस में जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। क्लियर हो गया। इनमें अगर हम देखें जीनॉन फ्लोराइड जो है F4 जो है ये भी हमारे पास सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो आप इसको क्रिस्टलाइन लिख सकते हैं या क्रिस्टल्स लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड की OF2 की, तो ये हमारे पास क्या होता है, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। मींस के ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास होता है 114 सेल्सियस, और जीनॉन OF2 का मेल्टिंग पॉइंट कितना है हमारे पास, 90 सेल्सियस। ओके, उसके बाद हमारे पास हम बात करें कि जीनॉन के वो वाले कंपाउंड्स जिनमें जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6।
तो हमारे पास वो कौन कौन से हैं जीनॉन के कंपाउंड्स, उनमें हमारे पास सबसे पहले है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, मींस के आपके पास जीनॉन के साथ फ्लोरीन के 6 एटम्स अटैच हैं, 6 into -1 -6 एंड जीनॉन इज +6। ओके, उसके बाद हमारे पास जीनॉन का एक जो है वो ऑक्सीफ्लोराइड है, जीनॉन OF4। इसमें भी आप देख सकते हैं कि -4 इज फ्रॉम फ्लोराइड्स, ओके, -1 into 4 is -4 and -2 from oxygen as a whole। आपके पास जीनॉन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +6। ओके, इनमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो जीनॉन फ्लोराइड है F6 है, ये भी आपके पास सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ये भी सॉलिड होता है। और इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू अदर्स। और उसके बाद है जी जीनॉन OF4, ये आपके पास लिक्विड होता है, लेकिन होता ये भी कलरलेस ही है। ये क्या होता है हमारे पास, लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन ये भी कलरलेस है हमारे पास। और ऊपर वाले जितने भी सॉलिड्स हैं ये भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ओके, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन सॉरी मेल्टिंग पॉइंट देखें तो जो लिक्विड है वो उसका तकरीबन जो है वो -28 सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, तो ये जो जीनॉन F6 है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो है, 40 के करीब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जीनॉन का वो वाला कंपाउंड जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 या +8 हो सकती है। तो एक इसका हमारे पास है जीनॉन O3, जीनॉन O3, जीनॉन ट्राइऑक्साइड। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनॉन इज +6। जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होती है, +6 होती है। ये हमारे पास क्या है, ये कलरलेस सॉलिड है, जीनॉन O3 इज अ कलरलेस सॉलिड। ओके, तो आपके पास ये जो जीनॉन O3 कलरलेस सॉलिड है, इसका जो आपके पास जो है मेल्टिंग पॉइंट है वो 25 सेल्सियस होता है। अब 25 सेल्सियस मींस कि रूम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर इसे 25 सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो ये धमाके के साथ एक्सप्लोड कर जाता है। धमाके के साथ क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। और उसके बाद हमारे पास जीनॉन का कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो, वो हमारे पास एक ही इसका कंपाउंड है, दैट इज जीनॉन टेट्राऑक्साइड XeO4। इसमें आप देख सकते हैं जीनॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, O4, -2 for 1 oxygen and for 4 oxygen it's -8 and +8 from xenon। Okay, xenon tetraoxide, this is a colorless gas। इसकी अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो कौन सी फिजिकल स्टेट है इसकी, कलरलेस गैस है हमारे पास जीनॉन टेट्राऑक्साइड। और इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है बच्चों, -39.9 सेल्सियस। ओके, और ये भी जब -39.9 सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे जाता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, मींस कि इसको गर्म करें गैस को तो ये एक्सप्लोड कर जाती है, ठीक है। एक्सप्लोसिव ऑन वार्मिंग या ऑन हीटिंग, इसको जब आप हीट करेंगे या थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो ये क्या कर जाएगी, एक्सप्लोड कर जाएगी। क्लियर हो गया, ये थे जी आपके पास कंपाउंड्स ऑफ जो है जीनॉन, जिसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीनॉन शो करता है। क्लियर हो गया, तो उसके बाद हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे जीनॉन के फ्लोराइड्स को, ठीक है, और उनकी प्रेपरेशंस को और उनके रिएक्शंस को। तो हम शुरू करते हैं जी जीनॉन के फ्लोराइड्स से, ठीक है, कि आपके पास जीनॉन के फ्लोराइड्स कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वन बाय वन हमारे पास सबसे पहले जो जीनॉन के फ्लोराइड्स हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब हम कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस की बजाय हम इस टॉपिक का नाम रखते हैं जी कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, ठीक है। और कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन में हम जो है वो डिफरेंट ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और जो है वो ऑक्सीफ्लोराइड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जीनॉन फ्लोराइड्स। ओके, तो जीनॉन फ्लोराइड्स में हमारे पास सबसे पहला फ्लोराइड कौन सा है,
जीनॉन F2। अच्छा जी, जीनॉन के कंपाउंड्स जितने भी हैं इन सबको हम रख सकते हैं, मींस के आइसोलेट कर सकते हैं, इन सबको हम कंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले जीनॉन फ्लोराइड में हमारे पास है जीनॉन F2। जीनॉन F2 इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो हम इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले डायरेक्टली मिक्स करते हैं जीनॉन को और फ्लोरीन को। क्या करते हैं हम? डायरेक्टली मिक्सअप करते हैं जीनॉन को फ्लोरीन के साथ, ठीक है। हल्का सा हीट करते हैं तो हमारे पास जीनॉन F2 बनता है। क्या बनता है? जीनॉन F2, जीनॉन डाइफ्लोराइड। जीनॉन डाइफ्लोराइड इज स्टोर्ड इन निकल कंटेनर। इसको हम निकल के कंटेनर में ही स्टोर करते हैं और निकल के कंटेनर में ही ये रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक हो गया। अब निकल के कंटेनर में क्यों करवाया जाता है? क्योंकि ये दूसरे कंटेनर्स में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि जिस भी आप कंटेनर में इनका रिएक्शन करवा रहे हैं, आपने रिएक्शन करवाते साथ ही वहां से प्रोडक्ट्स निकाल लेने, जीनॉन F2 को निकाल लेना। क्यों निकाल लेना? क्योंकि फर्दर रिएक्शन से ये जीनॉन F2 जो है वो दूसरे फ्लोराइड्स में चेंज हो जाता है। ये तकरीबन 8 आवर्स पे मुश्तमिल रिएक्शन होता है, तकरीबन 8 घंटों पे मुश्तमिल ये वाला रिएक्शन होता है और हमें जीनॉन F2 मिल जाता है। अब जीनॉन F2 की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो ये क्या है हमारे पास? एक माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये क्या है हमारे पास? माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट जी। तो उसके बाद हमारे पास है xenon F4। हाउ कैन वी प्रिपेयर xenon F4, xenon टेट्राफ्लोराइड? तो xenon टेट्राफ्लोराइड जो है, इसके लिए भी हम निकल कंटेनर ही यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? निकल कंटेनर यूज करते हैं। अब उस निकल कंटेनर में हम क्या करते हैं जी? xenon को फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं, या इसका इस तरह से भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। xenon 2F2, या आप इस तरह से रिएक्शन इसका लिख सकते हैं xenon F4 आपको मिल गया है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की अगर हम कंडीशंस देखें तो ये रिएक्शन जो है, पहले नंबर पे तो हमारे पास ये 3:5 रेशो में, सॉरी 1:5 रेशो में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज हेल्ड बिटवीन 1:5 रेशो एट 6 atm प्रेशर, ठीक है। 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हमारे पास रिएक्शन होता है। और इसको भी xenon F4 को भी हम क्या करते हैं? निकल कंटेनर में ही स्टोर करते हैं। ओके, अब आपके पास देखें इसकी कंडीशंस क्या हैं कि हमने 1:5 रेशो में मिक्स किया है xenon को और फ्लोरीन को। ओके, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो आपके पास xenon F4 बना है। इसका दूसरा रिएक्शन किस तरह से हो सकता है? xenon F2 more react with F2 and it would form xenon F4। दो तरह के से इसका रिएक्शन हो सकता है। दोनों तरह में आपके पास रेशो भी सेम होगी और आपके पास प्रेशर भी सेम होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम प्रेपरेशन डिस्कस करते हैं जी, किसकी? xenon F6 की। xenon हेक्साफ्लोराइड F6। हाउ कैन वी प्रिपेयर xenon F6? इसकी भी प्रेपरेशन के हमारे पास दो मेथड्स हैं कि अगर हम xenon F4 को मजीद उसकी फ्लोरिनेशन करवाएं, मींस के मजीद फ्लोरीन ऐड करें, तो आपके पास बनेगा xenon F6। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास तकरीबन 300 सेल्सियस पे होता है। ओके, और इसमें हम 3:20 रेशो यूज करते हैं। ओके, 3:20 रेशो यूज करते हैं और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये स्टेनलेस स्टील कंटेनर में, ये किस कंटेनर में हो रहा होता है? स्टेनलेस स्टील कंटेनर में हो रहा होता है, ठीक है। मींस के इसको हम स्टेनलेस स्टील कंटेनर में आप ये वाला रिएक्शन करवा सकते हैं और इसको स्टोर भी स्टेनलेस स्टील कंटेनर में ही किया जाता है। ओके, अब आपके पास ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें ये जो 300 सेल्सियस है, ये आप इलेक्ट्रिक आर्क से भी दे सकते हैं, या आप जो है वैसे भी इन्हें हीट अप करके भी ये वाला रिएक्शन ले सकते हैं। मींस के इनको प्रिपेयर करने का क्या तरीका है कि आप एक इलेक्ट्रिक कंबस्टन चेंबर लें, या आप एक जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब लें, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क दें, 300 सेल्सियस टेम्परेचर दें, तो आपके पास फ्लोरीन और xenon जो है वो रिएक्ट करेंगे और xenon F6 बनेगा। क्लियर हो गया। या आप डायरेक्टली xenon प्लस 3F2 रिएक्ट करवाएं तो आपके पास xenon F6 बनेगा। ये थी जी इनकी प्रेपरेशंस। इनको हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। दीज आर ऑल colorless solids having different melting points।
अब उसके बाद हम बात करते हैं जी इनकी करेक्टरिस्टिक्स की या इनकी प्रॉपर्टीज की। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने डिस्कस कर ली। वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी फिजिकल स्टेट। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि हमने देखा कि जो आपके पास जीनॉन F2 है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जीनॉन F2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी उसकी प्रॉपर्टीज भी जीनॉन F2 वाली ही हैं। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ? तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मींस के उस खुद क्या हो जाते हैं, अब ये -1 फॉर्म में है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देती है तो इसका मतलब है वो क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। तो ये एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम रिएक्ट करवाते हैं जीनॉन F2 का विद हाइड्रोजन तो क्या बनेगा आपके पास, एक तो जीनॉन बनेगा प्लस आपके पास 2HF बनेगा। ओके, इसी तरह आपके पास जीनॉन F4 जो है वो भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, जीनॉन प्लस 4HF। और इसी तरह हमारे पास जीनॉन F6 जो है ये उनसे भी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और जीनॉन क्रिएट करेगा प्लस आपके पास 6HF बनेगा। ये फ्लोरिनेशन ऑफ मेटल्स के लिए भी मींस के मेटल फ्लोराइड्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। मेटल फ्लोराइड्स बनाने के लिए ये कैसे यूज होते हैं, अगर आप देखें कि इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जीनॉन F4, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी मरकरी के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो जीनॉन बनेगा प्लस आपके पास क्या बनेगा 2HgF2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड बनेगा। इस तरह से ये फ्लोरिनेशन के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद इनका रिएक्शन है विद अमोनिया। ठीक है, कि ये अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करके उसमें से जो नाइट्रोजन है उसको इवॉल्व करते हैं। मींस कि आपके पास जीनॉन F2 है, ठीक है, या F6 है, इसका रिएक्शन करवाएं अगर हम अमोनिया के साथ तो क्या होता है, आपके पास जीनॉन नोबल गैस मिलती है प्लस आपके पास N2। ठीक है, मींस के नाइट्रोजन गैस मिलती है और साथ में हमें क्या मिलता है 6HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इनका एक लास्ट रिएक्शन है कि अगर हम फ्लोराइड्स को मींस के जीनॉन फ्लोराइड्स को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये जो है वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी फ्लोराइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जीनॉन फ्लोराइड। ओके, इसका आपने H2O वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है। ठीक है, तो आपके पास ये जीनॉन F4 भी ये वाला रिएक्शन देता है और F6 भी ये वाला रिएक्शन देता है। क्लियर हो गया। अगर F4 है तो आपके पास क्या बनेगा, जीनॉन OF2 जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड ये वाला। ठीक है, प्लस आपके पास क्या बनेगा 2HF। क्लियर है यहां तक। और अगर ये जीनॉन फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड है, जीनॉन F6 है, ठीक है, फिर भी ये वाटर के साथ इसी तरह से रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या बनेगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जीनॉन OF4, जीनॉन OF4। ओके, तो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड आपके पास बना है और प्लस आपके पास क्या बनेगा 2HF। क्लियर हो गया। ये इस तरह से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं जीनॉन के फ्लोराइड्स। दीज वर द कंपाउंड्स फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज यू हैव सीन इन दिस लेक्चर। ओके बच्चों, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मेरी दुआ है कि आप लोग जो है वो इससे भरपूर फायदा उठाएं, जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी बातें हैं उन सब से, और ताकि ये आपकी कामयाबी के लिए ऐसे समझ लें कि जो रास्ते में काम आने वाली चीजें हैं ये वो साबित हो। अल्लाह हाफिज।